गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शलभूषण सर फ्रॉम ईस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज यह अनुपात और समानुपात जिसको रेशियो और प्रोपोर्शन बोला जाता है इंग्लिश में, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि जो पार्ट सेकेंड हुआ, जो कि जो पार्ट 1 इसके पहले मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए। हाँ, अगर यहाँ से भी देखिएगा तभी समझ में आएगा, लेकिन आप मेरे सेशन में ज़रूर बने रहिएगा, भागिएगा मत, ठीक है? समझ में आया ना? थोड़ा सा वीडियो स्किप कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप टोटल देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, एकदम चिपक जाएगा आपके दिमाग में। चैलेंज है, इतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि क्वेश्चन आपका देख कर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग अगला कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात है, इन संख्याओं का लस और मस का गुणनफल इतना है, तो इन संख्याओं का योग निकालना है। तो कहीं कुछ की जरूरत नहीं है, 3:4 के अनुपात है ना, तो इसमें तो x लगा रहता है। लस और मस निकालना है तो 3x और 4x, इसका गुणनफल कितना दे दिया है हम लोग को, ठीक, इतना दिया हुआ है। तो 4 तिहाई 12x² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको काटेंगे, कितना बार में चल जाएगा, ये 900 बार में चलेगा। तो x² का वैल्यू कितना आया, 900, ठीक है। स्क्वायर है तो इधर रूट पे आएगा, तो रूट का मतलब क्या होगा, वर्गमूल, यानी x का वैल्यू 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अभी हम लोग को पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी योग निकालना है। तो ये अनुपात का योग कर देंगे, तो अनुपात का योग कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 जो कि ये है, ये जो वैल्यू जो x के जो निकल के आया है, इसमें 7 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 7 का 21 यानी 210 काफ़ी स्मूथ तरीके से एकदम मक्खन के समान मचलते हुए आंसर हम लोग को सामने प्रस्तुत हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हुआ तो आप बने रहिए, इतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि आपसे आज के बाद एक भी रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 5625 रुपये के ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A को B तथा C के कुल भाग का 1/3 भाग मिले, B को A तथा C के कुल भाग 1/4 भाग मिले। तो कह रहा है A का भाग B से कितना अधिक है। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले A के जो भाग है, ठीक है, 1/2 A B प्लस C के भाग के बराबर है। तो B प्लस C का भाग हो जाएगा 2, इधर बट्टा में तो गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2A। तो A प्लस B प्लस C तीनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को, 5625 आया हुआ है। तो A तो अपना A ही रह जाएगा, और B प्लस C का वैल्यू हम लोग कितना आ गया है, 2A बराबर 5625। तो 3A बराबर कितना हो गया, 5625 काट दीजिए, तो कितना 1875 बार में चला जाएगा। तो A के वैल्यू निकल के चला गया 1875। कितना आया, A के वैल्यू हम लोग को निकल के चला आया 1875, ठीक। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, अगला कंडीशन कह रहा है B को A तथा C के कुल भाग 1/4। तो B को 1/4 किसका, A प्लस C का। तो A प्लस C बराबर हो जाएगा 4 में 1 B से गुणा करके कितना हो जाएगा, 4B। तो फिर से लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 5625 रुपये में है।
तो ए और सी का वैल्यू कितना है 4 बी के बराबर है। बी को अपना बी रहने दीजिए, उसके बाद से 5625। ठीक, तो 5 बी बराबर 5625। 5 से काटेंगे, 5 गम 5 गम 5 5 10 55 25, यानी बी के वैल्यू निकल के चला कितना 1125। अब ए और बी के अंतर, यानी ए बी से कितना अधिक है तो अंतर ही कह रहा है, तो यानी 1875 में से 1125 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन काफ़ी बेसिक तरीके से, काफ़ी मस्त तरीके से हम लोग बनाए। प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्द ही बन जाएगा, लेकिन हमें समझाना था तो थोड़ा बारीकी से तो बताना पड़ेगा, नहीं तो कल पहले आप ही कमेंट कीजिएगा कि इतना फास्ट और इतना सटीक बता देते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। तो मैं एक एक स्टेप बहुत बारीकी से बता देना चाहता हूं ताकि आपको सुंदर से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो देखिए है ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया। अगर बी अगर 100 है तो ये हो जाएगा 110, जब 10% अधिक है तो ठीक है, कट गया, अनुपात लगा दीजिए। ठीक ठीक, अब बाद से कह रहा है जे आपका बी की आय सी के आय से, यानी फिर से यहाँ पर लिखिए बी और यहाँ पर लिखिए सी। सी अगर मानते हैं कितना कितना मानते हैं, कह रहा बी की आय सी की आय से, यानी बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी सी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20% कम का मतलब हुआ 80 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना बार में जाएगा आपको, कम है तो ये 100 से काटिएगा तो 20 से काटिए, 20 चौका 80, 20 पचे 100। ठीक, ये आपका ए अनुपात बी। ठीक, उसके बाद से बी अनुपात सी, इसी टर्म में हम लोग को सजा देना है। तो 11:10, उसके बाद से 4:5। तो यहाँ पर भी 10 बढ़ाइए और यहाँ पर भी 4 बढ़ाइए, पीछे वाला बढ़ाया जाता है जस्ट, इसके आगे वाला इसे फिल करेंगे। 11 चौका 44, 10 चौका 40, 10 पचे 50, काट दीजिए। 22 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, यानी 22:20:25। ये हम लोग को अनुपात पूछ रहा है, जो कि ये ऑप्शन नंबर बी में है। ये काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग आंसर निकाल दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत कितना है 1000 रुपया है तो ए की आय कितनी है। यानी आय के अनुपात 3 अनुपात कितना दिया हुआ है 2। इस सब का खर्च का अनुपात दे दिया है 5:3। ठीक है, तो पहले फर्स्ट में इसको देखेंगे जब बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 1 का बैलेंस, इधर से कर रहे हैं तो 2 का बैलेंस बन रहा है। यानी 5 में से 3 घटाइएगा तो 2, और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा। लेकिन दोनों तरफ हमको घटाने में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो जब बराबर नहीं आएगा तो नीचे से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर कितना आएगा 1। ठीक, जो अंतर आया ऊपरला अनुपात में, ऊपरला अंतर निचला अनुपात से गुणा करेंगे। यानी 2 से ऊपरला अनुपात में गुणा करते 3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4। निचला अनुपात में ऊपरला से अंतर से गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करने से कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, इसका अंतर कितना निकल के चला है 1। ठीक, और इसका अंतर कितना निकल के चला है 1। ठीक, उसके बाद से देखिए अब ये जो 1 बराबर है किसके बराबर है 1000 के। अब 1 की क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। तो 1 के आय के अनुपात कितना है 6 है,
तो 6 बराबर किसके पते नहीं है, तो तिरछा तिरछा 1 में 1 से गुणा कीजिए तो 1 से न होगा, और 6 में 1000 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6000 निकल के चला आया, जो कि काफ़ी मस्त कलंदर जैसे आंसर हम लोग को सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत क्रमशः इतना 2600 रुपये 1800 रुपये हो तो उनकी आय क्रमशः कितनी होंगी। तो देखिए ये 5x हम मान लेते हैं किसका, इनका क्या है, आय है। तो आय में से खर्च घटाइएगा तभी ना उसका बचत आएगा। तो खर्च के अनुपात कितना है, 9 है, तो 9y हम मानते हैं। इसका अंतर कितना दे दिया है, 2600। ठीक, अगला के आय कितना है, 3x, और इसका खर्च कितना है यानी 5, तो इसको y मान लेते हैं। इसका डिफरेंट कितना दे दिया है, 1800। ठीक, अब देखिए अब किसी न किसी एंगल से हम लोग नहीं तो x वाला के वैल्यू बराबर करेंगे, नहीं तो y वाला के वैल्यू बराबर करते हैं। ठीक है, तो x वाला का वैल्यू करते हैं बराबर, क्योंकि इसमें कम गुणा करना पड़ेगा। इसमें 9 और 5 से गुणा, इसमें 5 और 3 से काम चल जाएगा। तो निचारला से ऊपरला में, ऊपरला से निचारला से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो 5 से 3 15, हाँ, माइनस 9 तिरका 27। ठीक, उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, 27y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो 600 6 तिरका 18 2 तिहाई 6 1 7, 5 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15x माइनस 5 25y इक्वल 18 5 90। ठीक, अब देखिए सेम सिंबल है तो घटा देंगे, नहीं सेम सिंबल है, यहाँ पर दोनों प्लस है तो यहाँ पर घटा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर घटा हुआ तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर जोड़ है तो माइनस देंगे, नहीं घटाव दे देंगे। ये कैंसिल हो गया। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2y, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये माइनस में 2y आ रहा है, घटाइएगा तो इधर 2200 आ जाएगा। यानी 9000 में से हम लोग को 7800 घटाना है, नहीं तो 2 यानी 8 में से 1 यानी 1200 आ जाएगा। कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। 2 से माइनस में आएगा, माइनस से माइनस गया, 2 से काट देंगे, कितना बाद में जाएगा, 6 बाद में। यानी y का वैल्यू कितना निकल के चला आया, 600 निकल के चला। कितना आया, y के वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 600 निकल के चला आया। अब y के वैल्यू हम समीकरण 1 में या ना तो समीकरण 2 में किसी में रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मान लीजिए हम 1 में रख रहे हैं, कहाँ रख रहा है, 1 में, यानी 5x माइनस 9y बराबर 2600 का है। ठीक, तो 5x माइनस 9 गुणे y का वैल्यू कितना है, 600 नहीं 2600। तो 5x तो 9 छके 54, और 54 जब जोड़ में है तो घटा में तो जोड़ में आ जाएगा। तो 2600 में 5400 का करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5x इजकल टू 5 2 7 यानी 80, 8000 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका x के वैल्यू कितना निकल के चला आएगा, x के वैल्यू हम लोग कितना निकल के चला आया, यानी 16 5 80। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना निकल के चला आया, 1600 आ गया। अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, उनकी आय का अनुपात पूछ रहा है। तो आय तो हम लोग को यही है, नहीं आय तो हम लोग यही न रहा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 16। तो 16 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 5 80। हाँ ठीक है, जो कि ये
ये पहला का आया गया, दूसरा का कि 3x है तो 3 में 16 से गुणा 16 यही 4800 कितना आया 16 यही 48। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझ लीजिए कि इसको किस तरह बनाया गया है। समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने है यहाँ पर। ठीक, हम इसको बराबर किए हैं, बराबर करने के लिए निचला अंक से ऊपरला अंक में, ऊपरला अंक से निचला अंक से गुणा किए हैं। ठीक है, जो कि बराबर आ गया। अब इसका रूल क्या होता है, किसी न किसी तरह काटना है तो यहाँ पर अगर ठीक है सेम सिंबल रहता है, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस दे देंगे, और माइनस माइनस रहता तो प्लस दे देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्लस प्लस है तो माइनस दिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो प्लस दिए, यहाँ पर प्लस था तो माइनस दिए। ये कैंसिल हो गया, घटाने पर -2 आई, ये घटाने पर 1200 आया। 2 से कर दिए हैं तो हमारा कितना 6 मर्थ में कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब वही ए वाई के वैल्यू जो है हम समीकरण 1 में रख दिए हैं। तो वाई का वैल्यू 600 हुआ है, 6 9 5400 जब ये जोड़ में है तो इधर घटाव में है तो इधर जोड़ में आ जाएगा, जो कि जाएगा 8000 के बराबर। ठीक है, 8000 को काटेंगे 5 से तो कहता हूँ 1600 मर्थ में कट जाएगा। एक्स का वैल्यू निकलेगा 1600, हम लोग का आय निकालना है तो आय वाला में हम लोग क्या करेंगे, वो एक्स का वैल्यू बैठा दिए हैं तो 8000 और 4800 आंसर निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो कि ये कह रहा है 71 नंबर, ABC की आय के अनुपात 7:9:12 है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग हो तो ABC के बचतों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, इसके जो आय जो है इसका अनुपात दे दिया है 7:9 कितना 12। उसका खर्च जो खर्च है दे दिया है 8:9 कितना 15 के अनुपात में। ठीक, अगला टर्म कह रहा है यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है तो ABC की बचतों का अनुपात। तो हम लोग को बचत निकालना होगा तो जो आय है उसके खर्च में से घटाएंगे तब जाकर हम लोग बचत निकालेंगे। तो यानी 7 या इसमें x जोड़ देते हैं, 8y इसमें y जोड़ देते हैं, जो कि ये कह रहा है एक की बचत उसकी आय का 1/4, तो उसकी आय कितना 7x गुणा 1/4 हो गया। ठीक, अब देखिए अब 4 जब इधर गुणा में दे देगा, इधर बट्टा में तो गुणा में आएगा तो आके इसमें गुणा करेगा तो 7 चौका 28x माइनस 8 चौका 32y बराबर 7x। x जब नहीं जोड़ में तो घटाव में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21x, इक्वल है जोड़ में है तो घटाव में जाएगा कितना हो जाएगा 32y। यानी x अनुपात y के वैल्यू यानी 32/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32/21। इसको बट्टा में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y है, क्या है ये y है। ठीक, x/y तो आई 32/21 हो जाए। ठीक है, इधर वाला जौन है y तो इधर आया तो नीचे आया, इधर 21 है तो इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है। अगला देखिए आपका कह रहा है अब हम लोग को बचत के अनुपात निकालना है। तो बचत के अनुपात हम लोग क्या निकालेंगे, जो कि आय के अनुपात में से खर्च घटाएंगे। तो आय हम लोग कितना है 7x माइनस 8y। अगला है हम लोग को 9x माइनस 9y। उसके अगला है 12x माइनस 15y। अब देखिए एक्स वाई के वैल्यू हम लोग बैठाते जाएंगे। 7 गुणा एक्स का वैल्यू कितना है 32 माइनस 8 गुणा वाई का वैल्यू कितना है यानी 21। ठीक, 9 गुणे एक्स का वैल्यू 32 माइनस 9 गुणे वाई के वैल्यू 21।
12 गुणे x का वैल्यू 32 और 15 गुणे y का वैल्यू 21 गुणा कर दीजिए। तो 7 दूना 14, 7 का 21 1 22 माइनस 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक। 9 दूना 18, 9 का 27 1 28, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 12 36, 2 38 माइनस 15 एकम 15, 15 30 1 31, घटा देंगे। 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, ठीक। उसके बाद से देखिए 18 में से 9 गया तो 9 बचा, और फिर 17 में से 8 गया तो 9 बचा, कैंसिल, ठीक। ये कितना बच गया, ये आपका 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और 7 में से 6 बचा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग को आंसर 56:99:69 निकल के चलाया। हल्का कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर था, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फास्ट कर सकते हैं इससे भी बेहतर, लेकिन क्योंकि हमको समझाना था तो थोड़ा समय तो लगेगा। अगला क्वेश्चन जो कि यह कह रहा है ABC का कुल वेतन 3330 रुपये है। ये अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं, तथा इनके बचत का अनुपात 7:6:9 है। तो B का वेतन कितना है? तो देखिए कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, तो A का जो है खर्च इतना है, आय तो बचत कितना होगा, तो यानी 80% खर्च कर देता है, 20% बच रहा है, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 बैठाइएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है? तो कहिएगा ये किस अनुपात के बराबर है, यानी 7x के बराबर है, 7 के बराबर है। तो 20 25 100, यानी हम लोग को 7 5 35 x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। B बराबर कितना रहे, 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 15%। अब 35 को हटाएंगे तो 100 बैठाएंगे। अब बराबर किसके है ये, हाँ, यानी 6 के, 6x, ठीक। आप काट दीजिए, आप काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी 20 दूना यानी 40x, ठीक है। अब अगला देखिए C का जो भाग है 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 25%। अब प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे तो 100 से हटाना पड़ेगा। अब बराबर किसके है ये, 9x के। तो 25 चौका 100, यानी 9 चौका 36x, ठीक। अब ये हम लोग को निकल के चल आया, ठीक है। अब ये जो अगला जो टर्म का है, कुल कितना रुपया है, कुल वेतन उसका कितना है 3330 रुपये नु है। ये टोटल अनुपात कितना हम लोग हो रहा है, तो जोड़िए तो 6 5 11, ठीक। 4 3 7 3 10 1 11, ठीक। x को हम हटाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर हम अब किसका निकालना है, B का वेतन। तो E हो गया है, B हो गया है, C हो गया, तो B कितना है 40 है। तो काट दीजिए, कितना मर्त में कर जाएगा 30 मर्त में, 40 चाहिए 1200, जो कीजिए काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन तो बड़ा घुमाया हुआ था, लेकिन एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते गए, अपने आंसर तक पहुंचने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1300 रुपये को ABCD में इस
प्रकार व्यतीत किए जाना है कि ए का भाग बटा बी का भाग, बी का भाग बटा सी का भाग और सी का भाग बटा एक डी का भाग बराबर 2/3 है। सब यानी 2/3 है, यानी ए अनुपात बी और उसके बाद से बी अनुपात सी, उसके बाद से सी अनुपात डी है। बस इसी फॉर्म में हम लोग सजाते जाएंगे, यानी 2/3 है ना, ठीक है। उसके बाद से 3 अनुपात कितना हो जाएगा, फिर सॉरी 2 अनुपात, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके आगे इस 3 को बढ़ाएंगे और इसके आगे है 3 को 2 जगह एकदम बराबर बराबर करेंगे। इसके आगे जो है 2 है, 2 बैठाएंगे, इसके आगे ये 2 है तो इधर 2 बैठाएंगे 2 जगह, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6 दूना 12, 3 तिरिका 9 दूना 18, 3 तिरिका 9 तिरिका 27, ठीक। अब देखिए ये जो है कितना रुपया है, टोटल 1300 रुपया है, ठीक। सबको जोड़िए, ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 20, अब 20 10 30 8 29, 29 20 कितना हो जाएगा 58, 58 और 7 65, ठीक। और गुणा किसका भाग पूछ रहा है, तो हम लोग ए के भाग पूछ रहा है, तो ए के भाग यही ना है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए के भाग 8 है तो 8 से गुणा करेंगे, ठीक, ठीक है। 13 एकम 13, 13 पचे 65, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, यानी 8 दूना 16, यानी इसमें से गुणा करेंगे, यानी 160 हम लोग का आंसर निकल के चला आया। देखिए कुछ कितना क्वेश्चन को इस हिसाब से लिखा हुआ है कि लग रहा था ये काफ़ी विशाल क्वेश्चन है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप अपना सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्यों का अनुपात 8:7 है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविज़न के मूल्य से 4000 अधिक है तो टेलीविज़न का मूल्य निकालना है। तो कहीं कुछ ज़रूरत हम लोग को करने की ज़रूरत तो नहीं है, यानी अंतर दे दिया है, यानी 8x - 7x का वैल्यू दे दिया है हम लोग को 4000, नहीं 4000 मुहे है, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4000 ही हो जाएगा, नहीं। अब x का वैल्यू 4000 है, तब किसका पूछ रहा है, टेलीविज़न। तो है ये तो हो गया हम लोग स्कूटर का अनुपात, ये हो गया टेलीविज़न। तो टेलीविज़न है 7, x का वैल्यू आ गया 6-7 है, थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं 4000, ठीक है। तो 7 चौका 28,000 रुपया ये टेलीविज़न का मूल्य निकल के चलाया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है हम लोग को। क्वेश्चन ये कह रहा है एक थैले में 20 रुपया 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले का में कुल धन 2000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है। तो देखिए ये 20 रुपया का नोट है ना, इसका अनुपात दे दिया कितना, 3 दिया है, 3 से गुणा कीजिए प्लस। अब देखिए उसका 10 रुपये का नोट है, इसका वैल्यू दे दिया है 4, यानी 10 में 4 से गुणा कीजिए प्लस। 5 रुपये का नोट है, इसका वैल्यू दे दिया है 5, तो इस सब का वैल्यू है 2000 के बराबर। तो 20 तिहाई 60 और प्लस 20 चौका 80 और प्लस 50 25 बराबर 2000। सबको जोड़ेंगे तो 125 बराबर 2000। ये काट देंगे इसको तो 16 बार में जाएगा, तो यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, 5 नोटों की संख्या निकालना, 5 रुपये का नोटों की संख्या। तो एक के वैल्यू जब 16 है तो 5 के पूछ रहा है, तो 16 25 80 हो जाएगा, 80 का नोट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। इनके कुल वैल्यू ₹180 है। तो 50 पैसे के सिक्के का वैल्यू निकालना है। तो पहले सिक्का ₹1 का सिक्का है, ठीक। उसके बाद से 50 पैसे का, सबको रुपये में चेंज करेंगे तो 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे, रुपये में चेंज करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद में 25 पैसे का सिक्का है तो 25 पैसे के सिक्के का मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। सबको रुपये में चेंज करेंगे तो ठीक है। सबका वैल्यू दिया हुआ है। ₹1 का वैल्यू दे दिया है 2, ठीक। इसमें x जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा का वैल्यू दे दिया कितना, 3। तो 3x ये हो जाएगा 4x। तो 4 से 4 गया, बाकी कटने वाला 2x, 3x बटा 2 x। तो 2x प्लस 3/2 x प्लस x। इस सब का वैल्यू कितना दे दिया है, ₹180 के। तो पट्टा के जोड़ करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो जोड़ेंगे तो 9x गुणा बट्टा में तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 360। तो 9 चौका 36 यानी 40 पर में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40। अब 50 पैसा के सिक्के की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसा का अनुपात कितना दे दिया है, 3x। 3x यानी 3 गुणे x का वैल्यू 40 यानी 40 तिहाई 120। आंसर निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है ₹1, एक थैले में ₹1, 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 340। नहीं, तो इन सिक्कों का मूल्य इतना के अनुपात में है। तो इन 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए ₹1 के 5 सिक्के हैं, नहीं। तो ₹1 के 5 सिक्के नहीं, तो ₹1 के 5 सिक्के हैं, नहीं तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस 50 पैसा। 50 पैसा में ₹1 के कितने सिक्के होंगे, 2 होंगे। और 2 में हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 2 गुणे 4 प्लस 25 पैसा के सिक्का 4 को होगा तब जाके ₹1 का, यानी 4 में 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 गुणे 1 ये किसके बराबर है, यानी 340 के बराबर है। तो 5 एकम 5 है प्लस 4 दूना 8 है प्लस 4 एकम 4। तो 5 4 9 8 17 बराबर 300। ये 340 लिखते हैं यहाँ पर, बराबर 300 ये क्या हो गया 40, ठीक है। तो 17 दूना 34 यानी 1 बराबर किसके आ गया, 20 के। अब क्या पूछ रहा है हम लोगों से, अब हम लोग से यही पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 के जब वैल्यू आ गया 20 नहीं, तो यही न 25 पैसा हो रहा है। तो 20 चौका 80 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 78 के दी, यानी हम लोग का 4 से गुणा करना पड़ा तो 20 चौका 80 हो गया। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जो कि जब ऑप्शन नंबर डी में है।